हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फाइंड करेंगे रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो जैसा कि रेंज के ऊपर हमने लास्ट वीडियो किया था, उसमें हमने बताया था कि जब भी आपको रेंज फाइंड आउट करना हो किसी फंक्शन का, तो आप x को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका, तो एफ एक्स को आप किसी भी फंक्शन को आप y से डिनोट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रेंज निकालना है, तो फॉर रेंज वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इन x ले लीजिए। तो ये आपका आएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इधर से देखो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू, अगर आप कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक के साथ, तो यहाँ पे a का वैल्यू है y, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है y। ठीक है, c का वैल्यू है y। क्लियर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, माइनस बी यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac 4.y इट मीन्स 4y स्क्वायर अपॉन 2a इट मीन्स 2y। तो यहाँ पे x जो है वो एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि y की कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके लिए x जो है वो रियल और फाइनाइट आता है। ठीक है, वही हमारी क्या होगी, रेंज होगी। तो यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये जो है ये क्या नहीं होना चाहिए, ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू। तो जब भी हम इसको सोल्व करेंगे, इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे यहाँ पे हम, और उसका y का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बात बताया था कि इनइक्वालिटी जब हम सोल्व करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, कोफिशिएंट नेगेटिव है -4। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास क्या आ गया, ये 4y स्क्वायर माइनस 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो ये आपका आ जाएगा 4y स्क्वायर -1। ठीक है, लेकिन जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन था, तो ये आपका क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हम इसको इक्वेशन लिखेंगे इसकी, वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब ये आ गया आपका क्या आ गया, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस 1/2। क्लियर है भाई। तो अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, तो हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका -1/2 आ गया, क्या आ गया भाई, -1/2। ठीक है, और ये आपका आ गया 1/2। अब हमारे पास नंबर लाइन पे 3 इंटरवल्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ लेस देन कहाँ ग्रेटर देन आएगा। तो इस इंटरवल की बात करते हैं, इस इंटरवल की, तो कोई भी वैल्यू जो लेस देन -1/2 हो, लेफ्ट हैंड साइड में तो लेस छोटी वैल्यूज ही होती हैं, तो -1/2 से कोई भी छोटी वैल्यू, तो -1/2 से छोटी वैल्यू तो क्या आ गई आपकी, -1 आ गई। ठीक है, y इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू आप 4y स्क्वायर -1 के अंदर पुट करिए। ठीक है,
तो अब देखते हैं इसका साइन कैसा आता है, ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो -1 अगर आपने रखा यहाँ पे तो क्या आ गया, 4 इंटू -1 का स्क्वायर -1, तो ये कैसा आएगा भैया आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर, तो यहाँ कैसा साइन आएगा आपका, ग्रेटर का साइन आएगा। ठीक है, अब इस इंटरवल की बात करते हैं -1/2 से 1/2 के बीच में। कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ से हमने y इज इक्वल टू क्या ले लिया भैया, 0 ले लिया। y इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0। और ये 4y स्क्वायर -1 यहाँ पे पुट करके देखा तो ये देखो कैसा आएगा, 4 इंटू 0 -1, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव यानी लेस देन। ठीक है, और आप 1/2 के लिए चेक करेंगे तो ये आपका कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, अब हमने देखना है कि यहाँ कैसा कैसा साइन था आपका, लेस देन का साइन था। तो ये वाला जो इंटरवल हो गया ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ये वाला इंटरवल जो था ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज की बात करेंगे हम, तो रेंज, ठीक है, रेंज आपका क्या आ गया फिर, ये आपका -1/2 से लेकर के और 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये 2y यहाँ पे क्या है आपका, 2y। तो y अगर 0 होगा तो ये क्या सारा क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में y 0 नहीं हो सकता है। y 0 नहीं हो सकता है तो फिर इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस इंटरवल से माइनस कर दें हम क्या, 0। क्लियर है, तो ये हमारा रेंज आ गया। ये लेस देन वाला साइन क्यों लिया, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी थी ये इसका साइन कैसा था, लेस देन। तो जिस इंटरवल में लेस देन आएगा वो इंटरवल हमारा क्या होगा, रेंज। आप -1/2 से 1/2 का बीच का कोई भी वैल्यू उठा करके और इस फंक्शन में रख के देखिए एक्स आपका कैसा होगा, रियल और फाइनाइट होगा। तो ये इसका क्या आ गया, आपका रेंज आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास, रेंज निकालो, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, इसका हमने रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज के लिए हमने क्या बताया कि एक्सप्रेस करो x को इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर आपका कॉमन आ गया, वाई -1 और इज इक्वल टू माइनस वाई। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, -y अपॉन वाई -1, या फिर -y और आपने माइनस कॉमन ले लिया 1 -y, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, √y अपॉन 1 -y, ये आपका क्या आ गया, x। तो हमने कहा था ना, जब भी हम रेंज फाइंड आउट करते हैं तो हम x को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ में x को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ y। अब एक बात बताइए कि y की किन किन वैल्यूज़ के लिए x रियल होगा। तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि अंडर रूट के अंदर क्या, नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, y अपॉन 1 -y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो उसके लिए मतलब अगर y को ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होगी तो x जो है वो रियल और फाइनाइट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको क्या ले लिया, y अपॉन 1 -y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, उसका हमने रीज़न बताया कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो लेकिन अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दें हम,
अंदर होल स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर बना दे डिनोमिनेटर में, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन वैसा ही रहता है जैसा वो होता है, ठीक है। खाली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो चेंज होता है। तो यहाँ हमें अभी श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन हम श्योर हो सकते हैं यहाँ पे अगर इसका कंप्लीट स्क्वायर बना दें तो ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो हम एक काम करते हैं, y और इसको 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस वाई से ही इसको डिवाइड कर दिया, तो ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा फिर उस सिचुएशन में, y इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इनइक्वालिटी आ गई, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने एक चीज़ बताई थी कि इनइक्वालिटी में जो भी आपका वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ गया माइनस वाई और ये आ गया y माइनस 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, y इंटू वाई माइनस 1, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना, ये किस में चेंज हो गया, लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो गया 0, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y इंटू वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखा। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों नंबर्स को, 0 और 1। अब हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, एक लेस देन 0, एक 0 to 1 और एक ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेस देन 0 के लिए आप इसका वैल्यू चेक कीजिए, किसका वैल्यू भाई, ये जो आया ना आपका, इसका वैल्यू चेक कीजिए, ठीक है, लेस देन 0 के लिए। तो अगर आपका y लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये कैसा आएगा, y इंटू 1 माइनस, सॉरी वाई इंटू 1 माइनस वाई, इसका इसका चेक कीजिए, इसका वो तो हमने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो y इंटू वाई माइनस 1 इसका, तो लेस देन लेते हो तो ये आपका कैसा आएगा, चेक करो। लेस देन बोले तो, लेस देन 0 बोले तो -1 ले लिया हमने, तो देखो क्या आ गया, -1 इंटू -1 तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आ गई है, पॉजिटिव। तो यहाँ कैसा साइन आएगा आपका, ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है भाई। अब दूसरा ये इंटरवल 0 to 1, तो y इजिकल टू मैंने ले लिया मान लो 1/2, y इजिकल टू क्या ले लिया 1/2। तो उस सिचुएशन में ये जो था अपना y इंटू वाई माइनस 1, ये कैसा आएगा 1/2 इंटू 1/2 -1, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ लेस देन, ठीक है। ऐसा ही आप इसके लिए ग्रेटर देन 1 के लिए, y ग्रेटर देन 1 के लिए अगर आप चेक करोगे तो ये आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन आ गए क्या, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है भाई, क्लियर है। अब हमने क्या, कौन सा साइन लेना है, यहाँ देखो जो इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था उसमें क्या था, लेस देन का साइन था। तो जो लेस देन वाला इंटरवल है वो हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज क्या आ गया आपका, रेंज 0 to 1। अच्छा, क्या 0 हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, तो हमारे पास देखो क्या था, हमारे पास था x इज इक्वल टू √y अपॉन 1 माइनस वाई। तो क्या 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है। अगर यहाँ 0 रखोगे तो ये सारा 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 हो सकता है, तो क्लोज इंटरवल आ गया, राइट। क्या 1 हो सकता है, अगर आप y इक्वल टू 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 0, और ये आपका क्या आ जाता है, इनफाइनाइट, यानी x जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ कैसा आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारी रेंज होगी 0 to 1।